हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। चलिए, तो इसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए हम आज पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस। जी हाँ, तो पैसिव वॉइस में अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया है, प्रेजेंट के सभी टेंसेस को हमने पढ़ लिया है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, दोनों ही तरह से हम पढ़ने वाले हैं, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। साथ ही साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास को बिना देरी किए। चलिए तो शुरू कर रहे हैं हम लोग क्लास। देखिए, तो मैं बात कर रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव और पैसिव पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक्टिव से पैसिव हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पैसिव से एक्टिव भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सारे ही सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं। सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को बिना देरी किए। देखिए, तो सिंपल सेंटेंस में बता रहा हूं आपको कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए, तो ये स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव का दिया है, नीचे दिया है पैसिव। और ये जो सेंटेंस का पैटर्न है ये है सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसको आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो स्ट्रक्चर इसका क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज वर्ब, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव के स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट हमें लेना होगा। देखिए, तो अब जो सेंटेंस दिया है जिसका हमें पैसिव बनाना है, वो सेंटेंस क्या है समझ लीजिए। तो वो सेंटेंस है बेटा, यू टोल्ड हिज फ्रेंड, तुमने उसके दोस्त को बताया। ठीक है, तो ये पैसिव है किया एक्टिव है, तो हम डायरेक्टली हम समझ पा रहे हैं कि एक्टिव ही है क्योंकि सेकंड फॉर्म दिया है। तो इसका हमें पैसिव बनाना है, सिंपल सेंटेंस ये हमें दिया है। देखिए, तो यू टोल्ड हिज फ्रेंड, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। तो भाई इस सेंटेंस में सबसे स्ट्रक्चर पहले जो दिया है हमें, उसमें ऑब्जेक्ट दिया है, तो हिज फ्रेंड यहां पर ऑब्जेक्ट होगा। तो इसे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, हिज फ्रेंड। अब हमें लेना है वॉज और वर्ब। तो हिज फ्रेंड जो है ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है, ये हमारा सिंगुलर है ऑब्जेक्ट, तो वॉज लेंगे। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, वर्ब क्या है इसमें, टोल्ड, सेकेंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म भी टोल्ड ही होगा। अब हमें लेना है बाय। बाय सब्जेक्ट क्या है बेटा इसका, तो सब्जेक्ट यू। यू अभी सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो यू का यू ही होगा। क्लियर, तो ये बना, हिज फ्रेंड वॉज टोल्ड बाय यू, उसके दोस्त को तुम्हारे द्वारा बताया गया। ठीक है, तो उसके मित्र को आपके द्वारा बताया गया। और एक्टिव क्या था, उसके दोस्त, सॉरी, तुमने उसके दोस्त को बताया। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस एक्टिव से पैसिव समझा हमने। अब हम बनाने वाले हैं पैसिव से एक्टिव, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, तो हमको हर तरह से, हर लेवल से बेस्ट होना है ना, ताकि अच्छा स्कोर हम कर पाए। तो अब हम पैसिव से एक्टिव करेंगे। तो पैसिव से एक्टिव में क्या होगा कि पैसिव की जगह पर चला जाएगा पैसिव का स्ट्रक्चर, और एक्टिव की जगह पर एक्टिव। द मोबाइल वॉज ब्रोकन बाय अस, मोबाइल हमारे द्वारा तोड़ा गया। इस सेंटेंस का हमें पैसिव एक्टिव बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव में आके सब्जेक्ट बनेगा, तो ये बन जाएगा वी। वी के बाद हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, तो ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म क्या होता है इसका, ब्रोक। फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बेटा इसका, द मोबाइल। ठीक है, द मोबाइल, तो हमने मोबाइल तोड़ा, ये एक्टिव का हिंदी है, और मोबाइल हमारे द्वारा तोड़ा गया ये पैसिव का है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे इस सेंटेंस को अच्छे से। क्लियर है, तो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव दोनों ही हमने पढ़ लिए, सिंपल सेंटेंस पढ़ा है। लेकिन अभी भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा नहीं हुआ पैसिव में। अभी नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सबके एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव हम पढ़ेंगे। देखिए,
अब एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, समझिए। 20 persons killed and a child was badly injured in the bus accident which took place last night। तो 20 लोग मारे गए और एक बच्चा बुरी तरह से जख्मी हुआ बस एक्सीडेंट में जो कल रात को हुआ। ठीक है, तो एरर हमें फाइंड करना है। और यदि हम देखें इसमें तो एरर देखिए कहां पर आएगा। फर्स्ट पार्ट कहां पर दिया है, तो बेटा फर्स्ट पार्ट है यहां पर किल्ड के बाद, सेकंड कहां पर है बैडली के बाद, थर्ड दिया एक्सीडेंट के बाद, और फोर्थ दिया है नाइट के बाद। ठीक है, अब समझिए 20 लोग मारे गए, तो आप मुझे बताइए 20 लोग मारे गए अपने आप मरे क्या, नहीं, किसी कारणवश मरे। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए, तो यहां आना चाहिए 20 persons killed की जगह 20 persons were killed। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारा एरर है। ठीक है, ये सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए, अभी यहां पर एक्टिव में दिया है। ठीक है, तो 20 लोग मारे गए, किसी ना किसी कारणवश मारे गए होंगे। तो ये सेंटेंस कैसा है, जब हमें सब्जेक्ट नहीं पता हो उसे भी हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। तो लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी 3 तरह से पैसिव वॉइस पढ़ा हुआ है कि बिना बाय का भी पैसिव वॉइस होता है। तो पैसिव वॉइस को नए तरीके से समझने के लिए, जैसे अभी एरर में दिया है कि 20 लोग मारे गए, ये सेंटेंस पैसिव में है। तो ये किस तरह का पैसिव वॉइस है, इसे समझने के लिए आपको लेक्चर 1 में समझ में आएगा। लेक्चर 1 डिटेल में दिया है। ठीक है, तो लेक्चर 1 में डिटेल में सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है, तो उसे आप जरूर देखिए। तो 20 लोग मारे गए मतलब पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट, अब हम बनाते हैं सेकंड सेंटेंस जो होता है हमारा इंट्रोगेटिव, सॉरी सेकंड सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये हम अब पढ़ेंगे। और पहले हम सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव, फिर हम बताएंगे पैसिव से एक्टिव। चलिए, तो देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक्टिव पैसिव में क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। सेंटेंस दिया ही डिड नॉट आस्क द क्वेश्चन, उसने प्रश्न नहीं पूछा, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिया है तो हमें भी ऑब्जेक्ट लेना है इस सेंटेंस का। तो बेटा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे द क्वेश्चन। अब द क्वेश्चन जो है बेटा ये हमारा कैसा है, तो द क्वेश्चन हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज या वर, तो हम लिखेंगे वॉज। फिर हमें लेना है क्या, नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आस्क्ड, फिर क्या चाहिए, बाय, सब्जेक्ट क्या है बेटा, ही। तो ही जब ऑब्जेक्टिव के जगह पर आएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हिम। ठीक है, तो द क्वेश्चन वॉज नॉट आस्क्ड बाय हिम। क्लियर है यहां तक। तो ये बना हमारा पैसिव, लेकिन नेगेटिव है, प्रश्न उसके द्वारा नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट, अब हम बनाते पैसिव से एक्टिव। क्लियर, तो नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, पैसिव से एक्टिव। तो क्वेश्चन दिया है हमारे पास, द केक वॉज नॉट कट बाय दिस बॉय, केक इस लड़के के द्वारा नहीं काटा गया, ये पैसिव है। एक्टिव बनाएंगे, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर कौन सा है हमारा, ये वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट है दिस बॉय, तो यहां हमने लिखा दिस बॉय। फिर डिड लेना है, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, कट, तो फर्स्ट फॉर्म भी कट ही रहेगा। और क्या बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द केक। क्लियर, तो दिस बॉय डिड नॉट कट द केक, इस लड़के ने केक नहीं काटा। ठीक है, और केक इस लड़के के द्वारा नहीं काटा गया, ये पैसिव था। तो हमने नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों ही तरह से बना लिया है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आगे। अब हमें और क्या पढ़ना है उसे भी हम स्टार्ट कर देते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन और दिया है, समझिए। द कैप्टन फ्राइटन्ड दैट हिज आर्मी वुड बी सराउंडेड बाय द इनेमी फोर्सेस। कैप्टन भयभीत था, कैप्टन डरा हुआ था कि उसकी फौज को दुश्मनों की फौज के द्वारा घेर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें एरर हमें फाइंड करना है, स्पॉटिंग एरर या एरर डिटेक्शन आप कहते होंगे।
फर्स्ट दिया है फ्राइटेंड के बाद, सेकंड पार्ट हमें दिया है बी के बाद, और थर्ड दिया है फोर्सेस के बाद, और लास्ट दिया नो एरर। ठीक है, अब समझिए किस पार्ट में एरर है। तो क्या बोला है आपसे कि कैप्टन डरा हुआ था, तो कैप्टन या फिर कैप्टन डर गया। तो बेटा यहां पर क्या है समझिए, ये यहां पर वॉज आएगा, क्या आएगा वॉज, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये क्या है पैसिव में होना चाहिए। तो कैप्टन की कंडीशन कैसी थी, डरी हुई थी, है ना, भयभीत था। तो यहां पर ये सेंटेंस पैसिव में होना चाहिए, द कैप्टन वॉज फ्राइटेंड ऐसा आना चाहिए। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं, समझिए। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब हम बनाएंगे। देखिए, तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमने अभी तक की क्लासेस में पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, चाहे हम एक्टिव की बात करें या फिर पैसिव की बात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझिए। तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर है हमारा वो क्या है, वॉज वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड वी डू द शॉपिंग, क्या हमने शॉपिंग की, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज। ठीक है, वॉज के बाद बेटा हमें क्या करना है, यहां पर लेना है ऑब्जेक्ट। तो वॉज द शॉपिंग, वॉज द शॉपिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, डू, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, बाय, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वी, वी इधर आएगा तो ये अस हो जाएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो वॉज द शॉपिंग डन बाय अस, क्या शॉपिंग हमारे द्वारा की गई थी, और क्या हमने शॉपिंग की, ये एक्टिव का हिंदी है। ठीक है, चलिए तो अब हमने यहाँ तक ये चीजें पढ़ ली है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही और भी स्टूडेंट जो भी आपके मित्रगण हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उनसे आप इस चैनल को जरूर शेयर करें। चलिए तो आगे अब हम बढ़ते हैं पैसिव से एक्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का। तो स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। तो दिया है हमें सेंटेंस, वॉज द प्लेट क्लीन्ड बाय हर, क्या प्लेट उसके द्वारा साफ की गई, इसका हमें एक्टिव बनाना है। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे यहाँ पर, डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट लेना है, तो भाई ये हर जो है ये बन जाएगा क्या, शी, डिड शी, और फिर क्लीन्ड की जगह पर क्या जाएगा, डिड शी क्लीन, और ऑब्जेक्ट क्या है इसका, क्या साफ किया, द प्लेट, और ये प्लेट यहाँ पर लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो डिड शी क्लीन द प्लेट, क्या उसने प्लेट साफ की। ठीक, तो ये पैसिव से एक्टिव चेंज किया हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, एरर नहीं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन, डिड शी रिमेंबर द डेट एंड टाइम, है ना, इसका हमें चेंज करना है पैसिव में। तो चार ऑप्शंस दिए हैं, वो चार ऑप्शंस क्या है समझिए। पहला दिया है, इज द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हर, क्वेश्चन मार्क। सेकंड दिया है, हैज द डेट एंड टाइम बीन रिमेंबर्ड बाय हर, क्वेश्चन मार्क। और थर्ड दिया है, द डेट एंड टाइम बीन रिमेंबर्ड बाय हर, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट दिया है क्या, वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये क्वेश्चन दिए हैं, समझिए। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शंस इस तरह से हमें दिए, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो हमें राइट टिक करना है। देखिए तो क्या आएगा इसमें, समझिए। तो भाई यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बेटा इसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर देखकर ऑप्शन नंबर जो भी आपको लगता है उसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जिसमें प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए, इसीलिए इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखें तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव में
वॉज वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दिया है डिड दैट बॉय नॉट ज्वाइन द कंपनी, क्या उस लड़के ने कंपनी नहीं ज्वाइन की, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वॉज वर्ब में से वॉज, ठीक है। फिर हमें ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, द कंपनी, तो ये हमने लिया क्या, द कंपनी। द कंपनी के बाद में क्या लेना बेटा, नॉट, तो ये नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ज्वाइंड, वॉज द कंपनी नॉट ज्वाइंड, और फिर क्या है, बाय, ये बाय, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, डैड बॉय, तो डैड बॉय वैसे ही आ जाएगा, डैड बॉय और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वॉज द कंपनी नॉट ज्वाइंड बाय दैट बॉय, क्या कंपनी उस लड़के के द्वारा ज्वाइन नहीं की गई, ये हमसे बोला है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा एक्टिव से पैसिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ लिया, इसका एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव आप कर लेंगे, क्योंकि पैसिव से एक्टिव में क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर ही चेंज करना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। अब हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके, ठीक है। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसे आप जरूर शेयर करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच, जय हिंद।